आप में से बहुत लोग इम्पल्सिव होंगे और शायद मैं भी थी जब मैं छोटी थी। और ऐसा एक ना बड़ा सवाल आता है खास करके यंग जनरेशन, और बहुत ही ज़्यादा ये सवाल है जनरेशन जी के साथ कि मैम मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ और मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, या मैं किसी अपॉर्चुनिटी को देखता हूँ तो तुरंत एक एक्शन लेने का मन करता है। तो ये इम्पल्सिवनेस आखिर हम में है क्यों? सबसे पहले उसके रूट कॉज की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और वो रूट कॉज है दैट वी वांट समथिंग रियली बैड। कुछ ऐसा है जो या तो आप बहुत शिद्दत से चाहते हो या फिर आप बहुत शिद्दत से नहीं चाहते हो वो। और जैसे ही वो एक्शन या वो चीज़, वो व्यक्ति, वो इवेंट, वो ट्रिगर आपके सामने आ जाता है, तुरंत एक भूखे शेर की तरह आप लपक पड़ते हो। जैसे कि अगर आपको फेमस होना है, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखे जहाँ पे आपको लगे कि शायद ये मुझे वहाँ तक ले जाएगी, या आपको रिच होना है, या आपको जो भी होना है, यू नो, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आपको जैसे ही उसका हिंट मिलता है, आप एकदम एकदम आतुर हो जाते हैं। और वो जो आतुरता है, वो जो हमारी जिसे कहते हैं ना, हमारी बहुत तीव्र इच्छा है, वही हमें एक्शन लेने पे मजबूर करती है। वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को रोक देती है। हमें लगता है यही यही वो रास्ता है जहाँ पे मुझे एकदम तुरंत एक्शन लेना है। लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेते हैं तो तुरंत वो इम्पल्सिव हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आ रहे हैं, अभी उन्होंने उस तरीके का कोई हिंट दिया भी नहीं, लेकिन आपने इम्पल्सिवली उन्हें कुछ कह दिया या कुछ ऐसा एक्शन कर दिया जो कि बाद में आपको लगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया। या आप किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, आपने देखा सामने वाले ने कुछ कहा भी नहीं या कुछ कहा, और आपने तुरंत उसके रिएक्शन में अपनी बात ऐसे कह दी जैसे कि आप जो आपने बाद में रिग्रेट किया कि मुझे उस वक्त ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसी तरह महिलाओं के साथ भी होता है। कभी हम साड़ी की शॉप पे जाएं, किसी शॉपिंग पे जा रहे हैं, दुकानदार के सामने कई बार हम लोग इम्पल्सिव होकर कह देते हैं, इतना सुंदर बैग, इतनी सुंदर साड़ी, ये तो मुझे अभी चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, अब डिस्काउंट करा के दिखाओ। तो डिस्काउंट होगा ही नहीं। ये जो आतुरता है ना, यही इम्पल्सिवनेस है। और उसी तरह से नेगेटिव इम्पल्सिवनेस भी होती है। जैसे अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा ये पर्टिकुलर चीज करे, उसने जैसे ही कर दी, तुरंत आपने उठा लिया, कुछ ना कुछ एक्शन ले लिया। या आपका पार्टनर नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करे, लेकिन उसने जैसे ही वैसा रिएक्शन दिया, आप तुरंत इम्पल्सिव होके चीखने लग गए हैं, या आपने कोई एक ऐसा एटीट्यूड उनको दिखाया। So what is this? This is again a negative type of impulsiveness. And the reason is simple. आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड या मतलब नेगेटिवली अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। तो ये जो हमारी अट्रैक्शन है ना, बस इसे थोड़ा सा कम करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो जिन चीजों को होना है ना, वो होंगी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किस्मत से ज्यादा और किस्मत से कम किसी को नहीं मिलता। वी हैव टू बी पैशनेट, वी हैव टू बी हार्ड वर्किंग, एंड वी हैव टू ट्राई एवरीथिंग, बट लेट इट कम नेचुरली। अननेचुरल नहीं होना चाहिए। आप कोशिश भी करो, हाथ पैर भी मारो, लेकिन इस आतुरता के साथ नहीं कि जैसे ही पहली चीज मिल जाए रुको, बहुत सुंदर भी कुछ मिल जाए, बहुत बेस्ट भी कुछ मिल जाए, एकदम परफेक्ट भी कुछ आपकी आंखों के सामने हो, तब भी कुछ समय रुको, कुछ सेकंड रुको और सोचो, क्या ये मेरे लिए पक्का सही है? क्या मेरे लिए ये, क्या मुझे इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए अभी? और वो जो 10, 15, 20 सेकंड का आप समय लोगे ना, उसी के अंदर आपकी मैच्योरिटी लेवल का, आपकी लाइफ का अंतर आ जाएगा। क्योंकि कई बार हमें वो चीज़ बोलनी नहीं होती जो हम बोल जाते हैं। कई बार हमें वो जेस्चर नहीं दिखाना होता जो हम दिखा जाते हैं। तो इस इम्पल्सिवनेस से बचने का यही तरीका है कि जब भी आप कुछ कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, रियलाइज कि जो आपका है वो आपको मिलेगा। इफ यू डिजर्व इट, एक्स नहीं वाई, वाई नहीं जेड, लेकिन आपको मिलेगा।
इस तरीके से नहीं, उस तरीके से मिलेगा। तो इसीलिए किसी एक चीज़ पे हमें डिपेंडेंट, अपनी सोच को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना डिपेंडेंट नहीं कर देना कि अगर इस व्यक्ति ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अगर इस व्यक्ति से मेरा ये काम नहीं हुआ तो कैसे होगा। एक बहुत पुराना एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है निमित्त। हम बात करेंगे कभी इस पे लंबे, बहुत निमित्त बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो जब हम उस पर बात करेंगे तो डिटेल में करेंगे। आज उसको थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका काम होना है तो कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा। कोई ना कोई व्यक्ति मतलब कोई भी हो सकता है, वो आपका परिवार का, आपका दोस्त, और कई बार स्ट्रेंजर्स भी। आपने देखा होगा कि कई बार आपको मदद की जरूरत है और स्ट्रेंजर्स आए, उन्होंने मदद करी और फिर गायब। तो वो कहाँ से आए थे? वो निमित्त था। इसीलिए अगर आपको कुछ मिलना है, चाहे वो प्यार हो, फेम हो, मनी हो, सिलेक्शन हो, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं, वो आपको मिलेंगी। एंड इफ यू विल इफ यू गेट इट, देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू। वो आपके निमित्त हैं, है ना। तो अगर एक व्यक्ति साथ नहीं देगा तो दूसरा देगा। अगर आपको मिलना है तो आपको मिलेगा। तो इम्पल्सिव नहीं होना। We have to give ourselves those 10, 20, 30 minutes and see, should I behave in this manner? Should I take this decision? Should I take this action? और जब आप सोच के करते हो, impulsiveness is gone. इसके अंदर एक बात और है कि मैंने ऐसा अक्सर सुना है कि यंग जनरेशन बोलती है स्पॉन्टेनिटी, है ना। We want to be spontaneous. The first thing that comes to my mind, मैं उसी पे एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ, है ना। वही करते हैं जो मेरे मन में आता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम देखो, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, स्पॉन्टेनिटी, इम्पल्सिवनेस इन दैट मैनर मे बी गुड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक विचार एक कौंधता है और वो उस विचार को आपको परसिस्ट करना पड़ता है, दैट्स फाइन। जब हम यहाँ पे इम्पल्सिवनेस की बात कर रहे हैं, दिस इज अ बिहेवियरल इम्पल्सिवनेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसको कि आप बाद में रिग्रेट करते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम जो बाद में रिग्रेट होता है उससे बच सके, कि मुझे ऐसा कह देना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस वक्त ये डील नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उस वक्त ये वादा नहीं करना चाहिए था, उस वक्त मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो हमारा बाद में रिग्रेट आता है ना, बस उससे बचने की कोशिश है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो सोचिए। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, इम्पल्सिव होके भी, स्पॉन्टेनियस होके भी, तो ठीक है ना। अगर कोई रिग्रेट नहीं है तो फाइन।